तो सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। उसी के साथ में ना उन्होंने उस लॉन्च इवेंट के अंदर अपने सैमसंग ईयरबड्स के और सैमसंग एक स्मार्ट टैग को भी जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सभी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की इनकी स्पेसिफिकेशन और किस तरह से ये सब जो है वो काम करते हैं। सब कुछ जानने के लिए डिटेल में इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हो ना तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके पास वाले बेल आइकन को दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास आए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 और S21 प्लस स्मार्टफोन के बारे में। यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल करके आता है वो है इनके स्क्रीन साइज को लेकर के। यहाँ पर S21 के अंदर आपको जो स्क्रीन दी गई है वो है एक 6.2 इंचेस की, वहीं S21 प्लस के अंदर जो आपको स्क्रीन देखने को मिलती है वो है 6.7 इंचेस की। दोनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड 2K जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और दोनों के अंदर ही आपको 120 हर्ट्ज का जो हाई रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मगर ये जो हाई रिफ्रेश रेट है ना वो आपको एक एडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यानी कि ये ड्यूरेबल होता रहेगा। जब आप स्क्रीन को यूज नहीं करोगे तो ये आपको 60 हर्ट्ज के ऊपर ही देखने को मिलेगा, मगर जब इसके अंदर आपको हाई ऑन परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का जो यहाँ पर स्क्रीन रेट है वो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में ना यहाँ पर ये जो दोनों ही डिवाइसेस है ना वो एक ज़बरदस्त मटेरियल के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनका जो ये डिज़ाइन है ना वो एक सिंगुलर मटेरियल के साथ में बना हुआ है। जब आप इसको रियर साइड से देखते हो तो इनका जो मटेरियल आप खुद देख सकते हो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं कि इनके अंदर जो आपको कैमरा बम्प है ना वो बॉडी के साथ साइड में कनेक्टेड देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसका जो लुक है ना वो एक ऑसम किस्म का निकल करके आता है। और ऐसा डिज़ाइन है ना आज तक हम लोगों ने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखा ही नहीं है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही डिवाइसेस के कैमरा सेटअप की ना तो इनके रियर साइड में है ना आपको एक 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ में आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और थर्ड के अंदर है ना आपको एक 64 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला जो टेलीफोटो सेंसर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये फ्लैगशिप चिपसेट और आपको यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनकी जो कैमरा क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने वाली है। इसी के साथ में इनके कुछ और फीचर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर S21 के अंदर है ना आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। वहीं S21 प्लस के अंदर जो है ना वो आपको यहाँ पर 4800 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर है ना आई कंफर्ट शील्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है और One UI 3.0 का जो सपोर्ट है ना विथ Android 11 वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जो आपको ये डिवाइसेस है ना वो एकदम फ्यूचर प्रूफ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही डिवाइसेस की प्राइसिंग की तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। S21 की जो स्टार्टिंग वेरियंट प्राइस है ना वो तकरीबन 70,000 है। वहीं अगर हम लोग बात करें S21 प्लस की तो उसकी जो स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइसिंग है ना वो निकल के आती है 82,000 की। तो इन दोनों के अंदर है ना काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस है वो प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन की ना तो यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है वो वाकई में अल्ट्रा वाला देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 6.8 इंच का क्वाड HD प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है, वो भी 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। पर ये भी जो रिफ्रेश रेट है ना वो आपको एडेप्टिव वाला ही देखने को मिलता है, ताकि जो बैटरी है ना उसको काफ़ी ज़्यादा सेव किया जा सके। और अगर बैटरी की बात आई गई है तो इसके अंदर जो है वो आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस की ना तो यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो मेन सेंसर रियर साइड में दिया गया है वो है 108 मेगापिक्सल वाला। उसी के साथ में सेकेंड के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर और लास्ट के अंदर है ना आपको 2 सेंसर टेलीफोटो लेंस वाले जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना सैमसंग ने वो जूमिंग कैपेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और ये जो सेंसर्स है ना वो 100x जूम की भी जो कैपेबिलिटी है ना वो रखते हैं। इसी के साथ में है ना यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चार्जर है ना वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो S Pen का सपोर्ट भी है ना वो इन डिवाइसेस के साथ में देखने को मिलता है, मगर इसको सपोर्ट के लिए ना आपको एक अलग से एसेसरीज को परचेज
करना होगा, तभी ये जो एस पेन है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वर्क करते हुए इनकी एस सीरीज़ के अंदर। अगर हम लोग बात कर ले इस वेरिएंट की प्राइसिंग की ना, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 1,06,000 के आसपास इसकी जो प्राइसिंग है वो देखने को मिल रही है। और जो इनकी प्री बुकिंग है ना वो शुरू हो चुकी है। आप अमेजोन से जा करके एक्सक्लूसिवली यहाँ इनको प्री ऑर्डर कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग की तरफ से लॉन्च किए गए उनके सैमसंग ईयरबड्स के बारे में, जो कि सैमसंग बड्स के नाम से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ना इस बड्स के जो साउंड है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर दिया है। यहाँ पर आपको इस बड्स के अंदर है ना सिस्टम इन पैकेज का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। एक्चुअल के अंदर ये एक है ना मैग्नेट का ही एक कंबाइंड मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, जहाँ बहुत से मैग्नेट्स को है ना एक साथ कंबाइंड करके एक चिप को तैयार कर दिया गया है, जिसके थ्रू आपको डोल्बी एटमॉस का जो साउंड एक्सपीरियंस है ना वो इस ईयरबड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसी के साथ में ना इस ईयरबड्स के अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये विंड क्लियर को भी यहाँ पर रोक देता है, यानी कि बाहर की तरफ से जो हवाएं चलती है ना उनको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कम कर देगा, जिसके कारण जो आपको साउंड का एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें इसके बैटरी बैकअप की ना, तो ये तकरीबन 18 घंटे का बैटरी बैकअप आपको निकाल करके दे देगा, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ पर इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना वो देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो थर्ड डिवाइस है ना वो है एक सैमसंग का स्मार्ट टैग, यानी कि आप इस टैग को है ना अपने स्मार्टफोन के साथ में, अपने बैग्स के साथ में, अपने किसी भी इंपॉर्टेंट जो वॉलेट वगैरह होते हैं सामान के साथ में लगा सकते हो। और इसके अंदर आपको है ना फाइंड माई डिवाइस का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आपने इस टैग को है ना अपने वॉलेट के साथ में अटैच कर रखा है, और अगर आप लोग अपने वॉलेट को कहीं रख करके भूल जाते हो तो आप अपने स्मार्टफोन से इसको ट्रैक कर सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़, और अगर आपको है ना कहीं भूलने की बीमारी हो या फिर आप लोग चीज़ों को रख के भूल जाते हो ना, तो उनको ढूंढने में ये जो टैग है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये सारे जो यहाँ पर आपको गैजेट्स है ना वो सैमसंग के लॉन्च इवेंट में देखने को मिले हैं। आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि ये सारे आपको डिवाइसेस कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।